Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नीति आयोग के मीटिंग में जाते तो चार आदमी देख लेता कि भाई इनका हालत है खराब, तो इसीलिए उनको ढांक तोप के उनके अफसर और चार चाटुकार मंत्री उनको यहाँ पर रखे हैं। ये आदमी को अपना नाम याद नहीं रह रहा है। किसी महिला को स्टेज पर पकड़ लिया, किसी राष्ट्रीय गान हो रहा है उसमें थपड़ी बजाने लगा, किसी आदमी को मान लीजिए कि उसका शोक में गए हैं वहां पर गाना गा रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति को बीजेपी ने थोप रखा है बिहार पर। इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। इसी बीच दिल्ली में एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। जी हां, एनडीए गठबंधन की इस मीटिंग की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और इसी बैठक में लगभग 18 से 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, अब चाहे वो जातिगत जनगणना का मुद्दा हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर का। लेकिन इस बीच बिहार से प्रशांत किशोर, जो कि जन स्वराज पार्टी के संयोजक हैं, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए बड़ा बयान दे दिया है, और ये बयान उन्होंने नीतीश कुमार के लिए ये कहते हुए दिया है कि नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए क्योंकि वो मेडिकली और फिजिकली फिट नहीं है। लेकिन जब एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई तो नीतीश कुमार वहां बिहार का मुद्दा उठाने के लिए या बिहार की बात करने के लिए जरूर गए। क्या कहा प्रशांत किशोर ने, सुनिए उनका ये बयान। नीतीश कुमार नीति आयोग के मीटिंग में इसलिए नहीं शामिल हुए कि जो बात हम लोग पिछले 2-3 महीने से बता रहे हैं कि शारीरिक और मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है। नीति आयोग के मीटिंग में जाते तो चार आदमी देख लेता कि भाई इनका हालत है खराब, तो इसीलिए उनको ढांक तोप के उनके अफसर और चार चाटुकार मंत्री उनको यहाँ पर रखे हैं, सुरक्षा के घेरे में रखे हुए हैं। नीति आयोग के बैठक में जाते तो वहाँ अन्य मुख्यमंत्रियों से मिलना पड़ता, कुछ बोलना पड़ता, देश की मीडिया देखती, वहाँ कैसे आप छुपते, इसीलिए डर के मारे नहीं गए और आज गए हैं। एनडीए के मुख्यमंत्री और दूसरे नजरिए से देखिए, जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है, उसका मुख्यमंत्री विकास के लिए नीति आयोग के बैठक में नहीं जाता है, और आज दिल्ली गए हैं कि जदयू को सीट 2 को ज्यादा मिले कि कम मिले। अपने अरे भैया, जब दिमागे ठीक नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो किसी मीटिंग में जाएंगे, किसी में नहीं जाएंगे। लेकिन जो समझने वाली बात है कि नीति आयोग बिहार के विकास के मुद्दे के लिए बैठक थी, देश भर के मुख्यमंत्री जमा हुए थे, तो वहां पर न जाना चाहिए। प्राइवेट मीटिंग में आप जाइए चाहे न जाइए, उसका क्या फायदा। आपको लगता है इसके बाद बीजेपी उनको चेहरा बनाकर चुनाव तक रखना ही रखना है बीजेपी को, क्योंकि जानता है कि न रखेंगे तो भाग के उधर चले जाएंगे। और 12 सांसदों का समर्थन भी दिल्ली में है। आप बताइए, बिहार के किसी सामान्य परिवार का बच्चा अगर उसको सिपाही बनना है तो उसको फिजिकल टेस्ट देना है, अगर उसको शिक्षक बनना है तो उसको मेडिकल टेस्ट देना है। लेकिन बिहार के मुखिया को न शारीरिक जांच है न मानसिक जांच है। ये आदमी को अपना नाम याद नहीं रह रहा है। किसी महिला को स्टेज पर पकड़ लिया, किसी राष्ट्रीय गान हो रहा है उसमें थपड़ी बजाने लगा, किसी आदमी को मान लीजिए कि उसका शोक में गए हैं वहां पर गाना गा रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति को बीजेपी ने थोप रखा है बिहार पर सिर्फ इसलिए कि 12 सांसदों का समर्थन दिल्ली में मिलता रहे, और बिहार की जनता, बिहार के युवा का जो होना है हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ लोगों से हमने पूछा कि मोदी के कहने पर वोट दोगे, तो लोगों ने क्या कहा, बताइए लोगों ने क्या कहा। एक लोग ने कहा नहीं देंगे। आपको बता दें, प्रशांत किशोर कई बार पहले भी ये बात कह चुके हैं कि नीतीश कुमार मेडिकली और फिजिकली फिट नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें ये डर था कि उनके मुंह से कोई शब्द निकला अर्थ का अनर्थ न बना दे, इसीलिए वो नीति आयोग की बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे। लेकिन जब एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई तो उसमें वो जरूर गए, क्योंकि बिहार चुनाव सर पर है। तो वहीं आपको बता दें कि एनडीए के मुख्यमंत्रियों की इस बैठक में बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई और बड़े नेता भी मौजूद थे।
इस मीटिंग का मकसद है कि सभी राज्य सरकारें मिलकर काम करें और लोगों के लिए बेहतर काम करें। इससे देश में विकास होगा और लोगों का जीवन बेहतर बनेगा। पार्टी और पार्टी के नेताओं के बीच बेहतर सामंजस्य बनाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था, जिस पर नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया। आपका प्रशांत किशोर के इस बयान को लेकर और इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।